Hello guys, welcome back to my channel Crack UP Triple SC PET 2025 विद प्रगति अवस्थी। जैसे कि हम अभी तक हमने हमारी क्लास के पॉलिटिकल लेक्चर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज है हमारा पॉलिटिकल लेक्चर 2। तो आज हम लेक्चर 2 में क्या बात करेंगे? लेक्चर 2 में आज हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे भारतीय संविधान के विशेषताएं क्या हैं। तो हमारा भारतीय संविधान की पहली चीज़ तो ये कह लें कि हमारा भारतीय संविधान सबसे यूनिक संविधान है। ठीक है, हमारा संविधान जो बनाया गया वो सबसे यूनिक है। क्यों? क्योंकि इसकी फीचर्स की वजह से इसको सबसे कह सकते हैं यूनिक संविधान कहा जाता है। उसके फीचर्स क्या हैं? सबसे पहला जो हमारे संविधान का फीचर्स है, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का संविधान है। सबसे बड़ा संविधान जिस समय इसको बनाया गया था तब इसमें टोटल 395 आर्टिकल्स थे और हमारे 8 पार्ट्स थे, 22 शेड्यूल्स थे। ठीक है, उसके बाद में वर्तमान में प्रेजेंट टाइम की बात करें तो 470 से ऊपर आर्टिकल्स हमारे पास में हैं। उसके बाद में हम कहें तो हमारे संविधान इतना बड़ा क्यों बन गया, रीज़न इसके पीछे का क्या था जो इतना बढ़ता चला गया? तो हमारे भारत की डाइवर्सिटी, हमारे भारत की कह सकते हैं अनेकता में एकता वाली बात करें, या हमारे भारत में विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं, जिसकी वजह से कह सकते हैं डाइवर्सिटी की वजह से हमारा संविधान बहुत बड़ा बना। दूसरा फीचर है ड्रॉन फ्रॉम वेयर, कहाँ से क्या लिया गया। तो हमारा जो यूनाइटेड किंगडम यूके की बात करें तो यूके से हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया गया। क्या लिया गया? यूके से पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया गया। फिर उसके बाद में हमारा यूएसएसआर से हमारा क्या लिया गया? यूएसएसआर की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। इससे क्या लिया गया? इससे हमारी ली गई फंडामेंटल ड्यूटीज ली गई। उसके बाद में हमारे यूएसए की बात करें तो यूएसए से हमारा क्या लिया गया? यूएसए से हमारा लिया गया फंडामेंटल राइट्स और साथ में हमारा जुडिशियल रिव्यू लिया गया। उसके बाद में हमारा आयरलैंड से क्या लिया गया? डीपीएसपी की फुल फॉर्म क्या होती है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो वो हमारा कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। तो कौन चीज़ कहाँ से ली गई? पहला हमारे यूके से क्या लिया गया? यूके से हमारा लिया गया पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया गया। इसको कह सकते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम, इसको संसदीय भी कह सकते हैं, संसदीय व्यवस्था भी ली गई। दूसरे नंबर पे हमारा जो लिया गया वो क्या, कहाँ से लिया गया? यूएसए से हमारा क्या लिया गया? यूएसए से हमारी ली गई फंडामेंटल राइट्स एंड जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, तीसरे नंबर पे हमारा यूएसएसआर की फुल फॉर्म क्या है? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। इससे हमारा क्या लिया गया? फंडामेंटल ड्यूटीज ली गई। उसके बाद में हमारा आयरलैंड से हमारा क्या लिया गया? आयरलैंड से हमारा लिया गया डीपीएसपी की फुल फॉर्म क्या होती है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, उसके बाद में फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। फेडरल सिस्टम हमारा क्या होता है? फेडरल सिस्टम हमारा ऐसा होता है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें कि कह सकते हैं दो भागों में हमारी जो पावर होती है वो बटी होती है। तो हमारी पावर किसके हाथ में? पावर हमारी सेंट्रल और स्टेट दोनों के हाथ में है, लेकिन जब कोई इमरजेंसी आएगी तो पावर हमारी सेंट्रल के हाथ में जा सकती है। फिर उसके बाद में हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है? पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय व्यवस्था की बात करें तो हमारा जो प्रेसिडेंट होता है वो एक नॉमिनल हेड होता है, लेकिन जो मेन होता है पावर किसके पास होती है? हमारे पीएम के पास में और कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास में, कैबिनेट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास में पावर होती है। हमारा जो प्रेसिडेंट है वो क्या होता है? नॉमिनल हेड होता है। उसके बाद में हम बात करें इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या होती है? सुप्रीम कोर्ट और कह सकते हैं हाई कोर्ट का एग्जीक्यूटिव पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। एग्जीक्यूटिव का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का एग्जीक्यूटिव पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। उनका क्या होता है? उनका जुडिशरी जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, उनको जुडिशियल रिव्यू करने का पूरा राइट होता है, उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है, वो उनका इंडिपेंडेंटली होता है। फिर उसके बाद में सेकुलर स्टेट की बात करें, सेकुलर स्टेट में भारत का अपना कोई धर्म नहीं है और कभी भी सभी धर्म उसके लिए बराबर हैं। भारत का अपना कोई धर्म नहीं है और उसके लिए सभी धर्म बराबर है। किस में आता है? हमारा सेकुलरिज्म की जो हमारी इक्वालिटी है सेकुलर स्टेट का, उसमें आएगा। फिर है हमारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी में क्या होता है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी में 18 साल से ऊपर कोई भी व्यक्ति है तो उसे वोट देने का पूरा राइट है। ये डिपेंड नहीं करता वो किस जाति से है, किस धर्म से है, क्या है, लड़का लड़की क्या है, ये डिपेंड नहीं करता है।
फिर सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, जैसे हमारे यूएसए में 2 नागरिकता होती है, लेकिन भारत में हमारी सिर्फ एक ही नागरिकता होती है, जिसको हम कहते हैं एकल नागरिकता या सिंगल सिटीजनशिप। उसके बाद में हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, तो फंडामेंटल राइट्स हमारे कौन कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। उसके बाद में जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो आर्टिकल 51A, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू ऐड किया गया। उसके बाद में अभी तक मैंने क्या बताया, डीपीएसपी में क्या कहेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, सरकार के दिए गए गाइडलाइंस जो होते हैं उनके बेस पे देश की सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस देने का प्रयास करे, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा कि पहली क्वालिटी हमने क्या पढ़ी, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है, विश्व का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ का है, भारत का है। और क्यों है ऐसा, क्योंकि स्टार्टिंग से बात करें तो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन, हम इस तरीके से इसको करेंगे कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन है। क्यों यूनिक है, नंबर फर्स्ट जो इसकी फीचर है वो ये है, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे लंबा लिखित संविधान हमारे देश का है। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारे देश में, भारत में डाइवर्सिटी है, जैसे कि मैंने बताया हमारे भारत में डाइवर्सिटी है, उसी डाइवर्सिटी की वजह से ऐसा है। उसके बाद में हम बात करें, इसीलिए सारी चीज़ें उसमें क्लियरली मेंशन की गई हैं। लेंथीएस्ट क्यों है, क्योंकि जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था तो टोटल हमारे आर्टिकल कितने थे, 395 आर्टिकल टोटल थे। उसके बाद में जब हमारा वर्तमान की बात करें तो 395 आर्टिकल्स थे और हमारे 22 शेड्यूल्स थे, 22 शेड्यूल्स और 8 पार्ट्स थे, 22 पार्ट्स 8 शेड्यूल थे, उल्टा बोल गई मैं, 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट्स थे, 8 शेड्यूल थे, ठीक है। उसके बाद में वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में आर्टिकल हमारे 470 से ऊपर हो चुके हैं, इसीलिए हमारा लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। उसके बाद में ड्रॉन फ्रॉम वेयर, कहाँ से कौन सी चीज़ ली गई, तो सबसे पहले हमारे यूनाइटेड किंगडम, जिसको हम यूके कहते हैं, यूके से क्या लिया गया, यूके से हमारा लिया गया पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय व्यवस्था जो हमारी है वो हमारी कहाँ से, यूके से ली गई। फिर उसके बाद में दूसरे नंबर पे हमारा यूएसएसआर से क्या लिया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज। यूएसएसआर की फुल फॉर्म क्या है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। इससे क्या लिया गया, इससे हमारी ली गई फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारा जो थर्ड नंबर पे आएगा वो आएगा हमारा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए से क्या लिया गया, यूएसए से हमारी ली गई फंडामेंटल ड्यूटीज, नागरिक अधिकार और कह सकते हैं जुडिशियल रिव्यू, ये कहाँ से लिया गया, यूएसए से लिया गया। फिर लास्ट में हमारा आयरलैंड आता है, आयरलैंड से हमारा क्या लिया गया, आयरलैंड से हमारा डीपीएसपी लिया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिया गया। फिर उसके बाद में हमारा क्या आता है, हमारा आता है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, मीन्स कि जो हमारी पावर है वो 2 जगहों पे बटी हुई है, पहली है स्टेट, दूसरी है हमारी सेंट्रल, लेकिन किसी भी इमरजेंसी में पावर पूरी सेंटर के हाथ में आ जाती है। फिर उसके बाद में पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करें, तो जो हमारा प्रेसिडेंट है वो हमारा नॉमिनल हेड है, लेकिन पावर उसके हाथ में नहीं है। पावर किसके हाथ में, पावर है प्रधानमंत्री के हाथ में, या पावर किसके हाथ में है, या पावर कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में है। फिर उसके बाद में हमारा इंडिपेंडेंट क्या कह सकते हैं, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट और हमारा हाई कोर्ट का एग्जीक्यूटिव पे कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जुडिशरी पे, एग्जीक्यूटिव पे कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन जुडिशरी इनके इंडिपेंडेंट है, इनका जो जुडिशियल रिव्यू देने का है वो टोटली इंडिपेंडेंट है, ये इनका सबसे बड़ा पावर है। उसके बाद में जो हमारा है सेकुलर स्टेट की बात करें तो भारत के पहली चीज़ तो ये, भारत में सभी धर्म बराबर है। दूसरा, किसी भी स्टेट का कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं है, ठीक है। उसके बाद में हमारा क्या आता है, उसके बाद में हमारा आ गया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब क्या होता है, 18 साल से ऊपर का कोई भी नागरिक है उसको वोट देने का अधिकार है, ये मैटर नहीं करता वो किस जाति, किस धर्म या किस जेंडर का है, ठीक है। उसके बाद में सिंगल सिटीजनशिप को हिंदी में क्या कहते हैं, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता की बात करें तो एकल नागरिकता हमारे देश में, भारत में एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप होती है, लेकिन कई बार क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में एक बार आया है कि कौन सा ऐसा देश है जिसमें द्वितीय नागरिकता होती है, ठीक है, 2 जगह की नागरिकता मिल सकती है, वो है यूएसए। भारत में सिंगल सिटीजनशिप होती है,
कीप इन योर माइंड। उसके बाद में फंडामेंटल ड्यूटीज़ आती हैं और फंडामेंटल राइट्स आते हैं। नैतिक अधिकार और नैतिक मूल्य की बात करें तो नैतिक अधिकार फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे किस में आती हैं, 12 से लेके जो हमारा 35 तक आर्टिकल 12 to 35 है उसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स आते हैं। वहीं आर्टिकल 51A जो कि 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंतर्गत में बताई गई है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब डीपीएसपी की बात करें तो सरकार डीपीएसपी क्या होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो सरकार के दिए गए गाइडलाइंस जिनके बेस पे वो देश को सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस देने का प्रयास करें, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डीपीएसपी। अब फीचर्स की बात कर ले तो लेंथीएस्ट क्या है 40 और साथ में पॉइंट्स कैसे याद रखेंगे। लेंथीएस्ट की बात करें तो 470 हमारे आर्टिकल्स है। फिर उसके बाद में सोर्स की बात करें तो सोर्स हमारा यूएसए हो गया, यूके हो गया, यूएसएसआर हो गया, आयरलैंड हो गया। उसके बाद में सिस्टम की बात करें तो पार्लियामेंट्री सिस्टम है। उसके बाद में बात करें गवर्नमेंट की तो सिस्टम की बात करें तो फेडरल विद यूनिटरी वाइज है। सिस्टम कैसा है, फेडरल विद यूनिटरी वाइज है। और क्या कह सकते हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है वो कैसी है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। जुडिशरी हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट है। उसके बाद में सिटीजनशिप सिंगल सिटीजनशिप है। वोटिंग एज क्या है, 18 ईयर्स ओल्ड है। और फंडामेंटल राइट्स है हमारे आर्टिकल 12 से 35 में। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी किसमें है, आर्टिकल 51A जिसको कि 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट CCA 1976 42 CCA 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। डीपीएसपी की बात करें तो नॉन इन्फोर्सेबल गाइडलाइंस है। तो ये हमारा था आज का पॉलिटी का डे 2 का लेक्चर। आपको अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप नीचे मुझे कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, मैं तुरंत आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगी। अगर आपको कोई स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट में बोल सकते हैं, मैं तुरंत करूंगी। और जस्ट अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है तो जस्ट फॉर माय मोटिवेशन प्लीज़ एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई प्रेशर नहीं है, बस एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू, इट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।